तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर ये बड़ी खबर है। आगामी 10 महीने में धरातल पर उतरेगी ये लैंड पुलिंग स्कीम। जेडीए ने स्कीम का ड्राफ्ट प्लान भी मंजूरी के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर इसीलिए क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, ऐसे में राज्य सरकार को अब ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। शिवदासपुरा में 163.5 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पुलिंग स्कीम प्रस्तावित है और ऐसे में ड्राफ्ट प्लान पर आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए थे। प्राप्त आपत्ति और सुझावों के निस्तारण के बाद जेडीए ने अब सरकार के पास ये प्रस्ताव भेज दिया है और स्कीम के लिए लैंड पुलिंग अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव अब भेज दिया है। पूरा फॉर्मेट और अनुमोदन के साथ अब जो अधिकारी होंगे इसके लिए लैंड पुलिंग के, उनको भी नियुक्त करके भेजा है प्रस्ताव सरकार के पास। ये लैंड पुलिंग स्कीम पुरानी टॉक रोड पर ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा पर प्रस्तावित की गई है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि लैंड पुलिंग अधिकारी की नियुक्ति के बाद इसकी मंजूरी अब होगी। आगामी 9 महीने में स्कीम का फाइनल प्लान भी मंजूर हो जाएगा और उसके बाद स्कीम के डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें 40 फीट से लेकर 200 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई है और ड्राफ्ट प्लान के अनुसार खातेदारों को भूमि 46.60% मिल सकेगी। विकसित भूमि बतौर मुआवजे की मिलेगी और जेडीए के लिए नीलामी का जब जिक्र हुआ तो नीलामी के लिए जेडीए को 10% भूमि होगी। चलिए इस पर पूरी जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुट गए। अभिषेक, लैंड पुलिंग को लेकर के अब जिस तरीके का ड्राफ्ट भेजा गया है सरकार के पास और इंतजार है मंजूरी का, प्रोसीजर क्या होगा अभिषेक, और इसके बाद में क्या विकास के पथ को देखते हैं इससे डेवलप होते हुए, क्योंकि 40 से 200 फीट चौड़ी सड़कें और उसके साथ क्या और नए आयाम? देखिए, लैंड पुलिंग एक्ट इसलिए लागू किया गया है ताकि जो आवासी की जो लंबी प्रक्रिया उससे बचा जा सके और खातेदारों से आपसी सहमति के लिए उस इलाके के विकास के लिए जमीन ली जाए। उसी के तहत ये लैंड पुलिंग एक्ट जो है पिछली भाजपा सरकार में लागू किया गया था और केंद्र सरकार के जो रिफॉर्म्स है उसमें शामिल है। अगर ये स्कीमें जो है लैंड पुलिंग स्कीम क्रियान्वित की जाती है तो केंद्र सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के तहत दिए जाएंगे। इसी के तहत जेडीए 2 स्थानों पर लैंड पुलिंग स्कीम लेके आ रहा है। एक स्कीम है शिवदासपुरा के इलाके की और दूसरी है फागी रोड इलाके की। शिवदासपुरा के इलाके की जो लैंड पुलिंग स्कीम है वो प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग स्कीम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें काम बहुत एडवांस स्टेज पे चल रहा है। ड्राफ्ट प्लान जेडीए ने 24 फरवरी को जारी कर दिया था, उस पर आपत्ति और सुझाव मांगे थे। उन आपत्ति सुझावों का निस्तारण करने के बाद अब जेडीए ने जो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, राज्य सरकार इसको मंजूर करेगी और उसके बाद इसी प्रस्ताव के तहत लैंड पुलिंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भी कहा गया है और जेडीए के जो जोन 14 के उपायुक्त है उनको लैंड पुलिंग ऑफिसर के लिए सिफारिश की गई है। लैंड पुलिंग ऑफिसर की नियुक्ति होने के बाद 9 महीनों में जो है ये पूरी जो फाइनल स्कीम है उसको मंजूर किया जाएगा, क्योंकि लैंड पुलिंग एक्ट के जो प्रावधान है उसमें हर प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित किया हुआ है। तो इसके मुताबिक अगर एक्ट की बात करें तो आगामी लैंड पुलिंग ऑफिसर की नियुक्ति के 9 महीने के अंदर फाइनल स्कीम मंजूर हो जाएगी और उसके बाद मौके पर काम शुरू किया जाएगा। ये स्कीम ऐसी है जिसमें जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें यह दावा है कि जो खातेदार है वो जितनी जमीन अपनी समर्पित करेंगे उसमें से 45% से अधिक जमीन उन्हें मिल सकेगी और उस पूरे इलाके का विकास भी हो सकेगा। चौड़ी सड़कें भी होंगी, फैसिलिटी के लिए भी लैंड आइडेंटिफाई होगी। फिर तमाम तरह उस पूरे इलाके की जो 160 हेक्टेयर से ज्यादा जो जमीन है जिसमें बरखेड़ा गांव है, शिवदासपुरा गांव है इत्यादि, इन गांव की पूरे इलाके का विकास होगा। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।